जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है, क्या मांसाहारी व्यक्तियों को पूजा का है अधिकार और उनको पूजा का कितना फल प्राप्त होता है। आज का ये विषय अत्यंत ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। हमारे पास अनेक भक्तों का ये प्रश्न आया है कि महाराज जी, हम मांसाहार का सेवन करते हैं तो क्या हमको पूजा का अधिकार है कि नहीं, और जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका क्या पूरा फल हमको मिलता है या नहीं मिलता है। कृपया इस बारे में आप हमें बताएं। तो आज का ये वीडियो हम इसी संदर्भ में ला रहे हैं आपके सामने। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें व सुनें। देखिए, मांसाहार किसी भी धर्म में उचित नहीं बताया गया। किसी भी धर्म में इसको उचित नहीं बताया गया है, क्योंकि इसमें जीव हत्या होती है। लेकिन हमारे इस पृथ्वी लोक पर कम से कम 70 से 75% लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या मांसाहारी लोगों की है। अब बात आती है, क्या मांसाहारी लोगों को पूजा पाठ का अधिकार है। तो इसका जो उत्तर है, पूजा पाठ का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। अधिकार सभी को है। नंबर 2, दूसरा प्रश्न आता है, क्या मांसाहारी व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है उसका पूरा फल उसको प्राप्त होता है कि नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो थोड़ा लंबा है, कृपया ध्यान से सुने। जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हैं उनको पूजा पाठ का अधिकार तो है, पर पूजा पाठ का पूरा फल उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। पूजा पाठ का जो पूरा लाभ होता है वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता। लाभ तो होता है पूजा पाठ से, भगवान उनकी भी प्रार्थना को सुनते हैं और काफी हद तक पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब कोई लंबी पूजा करता है, लंबा मंत्र जाप करता है या कोई सिद्धि अनुष्ठान करता है, तो उसका जो फल होता है उसको नहीं मिल पाता है। क्योंकि कोई भी इष्ट या देव जब उसको अपना आशीर्वाद देना चाहता है या अपना अंश देना चाहता है तो उसको देने में वो असमर्थ होता है, क्योंकि उसका शरीर मांसाहार की वजह से अपवित्र माना जाता है। शरीर के साथ साथ कुछ हद तक अशुद्धि उसके मन और आत्मा में भी प्रवेश करती है। इस वजह से हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं
कि पूजा पाठ का पूरा फल उसको नहीं मिल पाता। अब बात आती है कि तंत्र विद्या और अघोर विद्या में मांसाहार की आज्ञा है, बलि इत्यादि की आज्ञा है। हाँ है उसमें, लेकिन वो पूजा पाठ की एक अलग विधि है, वाम विधि है। उसमें उसको कुछ शक्तियों का, सभी शक्तियों का नहीं, जो बहुत सात्विक शक्तियां हैं उनका आशीर्वाद उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो अपना उसको आशीर्वाद देती हैं मांसाहार करने पर भी, परंतु क्योंकि उस तांत्रिक और अघोर पूजा में मांसाहार और शराब का सेवन उचित माना गया है, लेकिन इसकी वजह से उसका शरीर और मन पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पाता है, तो उसको बड़ी शक्तियों का आशीर्वाद या सात्विक शक्तियों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। कुछ शक्तियों का आशीर्वाद पाने में वो सफल होता है। और रही बात पूजा के अधिकार की, तो अधिकार सभी को है, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर शाकाहारी भोजन का बहुत बड़ा अभाव है, या वहां उनकी पैदावार बहुत कम है, या वो शाकाहारी भोजन वहां उपलब्ध नहीं होता है, वहां मांसाहारी भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस वजह से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्तियों को पूजा का पूरा हक है। लेकिन बात बस आशीर्वाद और फल की आती है, तो उसमें देखा गया है कि मांसाहारी व्यक्ति को पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आशा है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।